वो ब्लैक होल और व्हाइट होल दोनों ही स्पेस टाइम के ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो जनरल रिलेटिविटी के समीकरण से निकलते हैं। चलो इसे सिंपल तरीके से समझते हैं। चलो तो पहले ब्लैक होल के बारे में जानते हैं। ब्लैक होल ब्रह्मांड की एक ऐसी जगह होती है जहां ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि सारी चीजें इसके अंदर खिंचती रहती हैं और इसके अंदर जाने के बाद वहां से कोई भी चीज बाहर नहीं आ सकती, यहां तक कि प्रकाश भी नहीं। ये बनता कैसे है? जब कोई बहुत बड़ा तारा अपने जीवन के अंत में फटता है तो वह अपने ही वजन से सिकुड़कर ब्लैक होल बन जाता है। ब्लैक होल्स के कई प्रकार होते हैं, स्टेलर, सुपरमैसिव और इंटरमीडिएट। ब्लैक होल के बीच में एक सिंगुलैरिटी होती है, एक बिंदु जहां द्रव्यमान अनंत हो जाता है और फिजिक्स के सारे नियम काम करना बंद कर देते हैं। ब्लैक होल्स का गैलेक्सी के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ब्लैक होल के चारों ओर एक सीमा होती है जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं। उसके पार जाने के बाद कुछ भी वापस नहीं आ सकता। स्टीफन हॉकिंग ने ब्लैक होल से निकलने वाली हॉकिंग रेडिएशन का सिद्धांत भी दिया। चलो अब व्हाइट होल के बारे में जानते हैं। व्हाइट होल एक काल्पनिक वस्तु है, यानी अभी तक वैज्ञानिकों ने इसे देखा नहीं है, लेकिन गणितीय रूप से यह संभव है। यह ब्लैक होल के बिल्कुल विपरीत होता है। व्हाइट होल में कोई भी चीज प्रवेश नहीं कर सकती, लेकिन यह अपने अंदर से ऊर्जा और पदार्थ बाहर फेंकता है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्लैक होल और व्हाइट होल आपस में कनेक्टेड हो सकते हैं, एक तरह का वार्म होल बनाकर रखते हैं। यानी अगर ब्लैक होल से कोई चीज अंदर जाएगी तो वो व्हाइट होल से बाहर निकलेगी। क्या होगा अगर व्हाइट होल और ब्लैक होल आपस में टकरा जाएं? अगर एक ब्लैक होल और एक व्हाइट होल आपस में टकरा जाए तो ये घटना ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली घटनाओं में से एक होगी, क्योंकि जैसा आपको पता है कि ब्लैक होल सब कुछ निगलता है और व्हाइट होल सब कुछ बाहर फेंकता है, तो ऐसे में ब्लैक होल व्हाइट होल को निगलने की कोशिश करेगा। और वहीं कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये टकराव ब्रह्मांड में एक नया क्षेत्र पैदा कर सकता है, एक और ब्रह्मांड या स्पेस टाइम में विकृति। वैसे तो ये थ्योरी अभी काल्पनिक है, क्योंकि वैज्ञानिकों को अभी व्हाइट होल नहीं दिखा है, लेकिन विज्ञान कथा में व्हाइट होल्स का उपयोग समय यात्रा और अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, ब्लैक होल और व्हाइट होल का ये रहस्यमय संसार आपको कैसा लगा? ब्लैक होल्स के बारे में और भी जानने के लिए हमें उनके बनने की प्रक्रिया को समझना होगा। जब एक विशाल तारा अपने जीवन के अंत में पहुंचता है तो वह सुपरनोवा के रूप में फटता है और अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण सिकुड़कर ब्लैक होल बन जाता है। ब्लैक होल का इवेंट होराइजन वह सीमा है जिसके पार जाने के बाद कुछ भी वापस नहीं आ सकता। यह सीमा ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की सीमा होती है। इवेंट होराइजन के अंदर ब्लैक होल का सिंगुलैरिटी होता है, जहां द्रव्यमान अनंत हो जाता है और फिजिक्स के सारे नियम विफल हो जाते हैं। दूसरी ओर व्हाइट होल्स के बारे में वैज्ञानिकों का मानना है कि यह ब्लैक होल्स के विपरीत होते हैं। यह एक ऐसी जगह होती है जहां से पदार्थ और ऊर्जा बाहर निकलते हैं, लेकिन कुछ भी अंदर नहीं जा सकता। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्लैक होल और व्हाइट होल्स वार्म होल्स के माध्यम से जुड़े हो सकते हैं। यह एक प्रकार का स्पेस टाइम टनल होता है जो दो अलग अलग स्थानों को जोड़ता है। अगर ब्लैक होल और व्हाइट होल आपस में टकरा जाएं, तो यह ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली घटनाओं में से एक होगी। यह टकराव ब्रह्मांड में एक नया क्षेत्र या एक नया ब्रह्मांड भी पैदा कर सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तरह की घटनाएं ब्रह्मांड में स्पेस टाइम में विकृति पैदा कर सकती हैं, जिससे नए ब्रह्मांड का जन्म हो सकता है। हालांकि यह सब अभी काल्पनिक है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने अभी तक व्हाइट होल्स को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा है, लेकिन गणितीय रूप से यह संभव है। भविष्य में वैज्ञानिकों की नई खोजें और मिशन हमें ब्लैक होल्स और व्हाइट होल्स के रहस्यों को और गहराई से समझने में मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, ब्लैक होल और व्हाइट होल का यह रहस्यमय संसार आपको कैसा लगा? कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।